राजस्थान में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। भाजपा ने संचालन समितियां बना दी तो कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकीद कर दिया कि वे तैयारियां करते हुए स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करें, तमाम नेताओं को बुलाएं, बैठ के करें और वे मुद्दे जुटाएं जिनके जरिए लोगों तक पहुंचे और पहुंचकर उनको वोटों में तब्दील करें। लेकिन जिला कांग्रेस की बैठकों में मुद्दों की तलाश कम और एक दूसरे को निपटाने का काम ज्यादा हो रहा है और बात जयचंद और गद्दार, तू जयचंद तू गद्दार, तूने मुझे हरा दिया उसने मुझे हरा दिया, मैं तो जीत जाता वरना उसने गड़बड़ कर दी। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की बैठकों में इन फाइटिंग ज्यादा हो रही है और मुद्दों की तलाश कम हो रही है। और यह एक जगह नहीं हो रहा, क्या राजधानी जयपुर, क्या अलवर, क्या अजमेर, क्या कोटा, तमाम जगह जिला कांग्रेस की बैठकों के अंदर प्रभारी और पर्यवेक्षकों के सामने एक दूसरे की बाहें चढ़ाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कंपटीशन हो रही है। और जयपुर शहर में तो जोरदार ही बात हो रही है। हार का ठीकरा 2023 में हार गए, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए, अब हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। किसी को कोई जयचंद कह रहा है, किसी को कोई गद्दार कह रहा है। चुनावी हार पर चर्चा हो रही है, नए मुद्दों की तलाश नहीं हो रही। लगता ऐसा है कि निगम चुनाव की तैयारियां कम, विधानसभा चुनाव में जो हार जीत हुई है उसका हिसाब निपटाने का काम ज्यादा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस जयपुर में नगर निगम का चुनाव कैसे लड़ेगी, इसकी तैयारियां दिखने लगी है। दरअसल यह तो सर्वविदित है कि जयपुर के अंदर जब से नगर निगम बना, यह तो आपको ध्यान ही होगा कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी जब जयपुर को नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील करते हुए और लोगों को पार्षद बनने का सुख देने का काम शुरू हुआ। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस है कि अपनी इनफाइटिंग में अटकी हुई है और जयपुर में एक बार भी अपना बोर्ड नहीं बना पाई है। वो तो पिछली बार 2 नगर निगम बनाए, तब जाकर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना, लेकिन बहुमत नहीं आया। तब भी 44 पार्षद थे, फिर बाद में निर्दलियों को मिलाया और नगर निगम में बोर्ड बनाया। हालांकि उसमें भी इनफाइटिंग ऐसी हुई कि अंत में भाजपा ने कांग्रेस के पार्षद तोड़े और अपना बोर्ड ही नहीं बनाया, महापौर भी अपना बना लिया। कुल मिलाकर कांग्रेस की कहानी यह है। लेकिन अब जब सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव पूरी बयार बहना शुरू हो जाएगी, गली मोहल्ले पंचायत और चौक के ऊपर सिर्फ चुनावी चर्चाएं होंगी। ऐसे में जब कांग्रेस की तैयारी बैठक जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने बुलाई तो उसमें पहले तो नारेबाजी व्यक्तिगत को लेकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा भड़क गए और कह दिया कि कोई मेरे नारे नहीं लगाएगा, कोई किसी नेता के नारे नहीं लगाएगा। नारे लगाओ कांग्रेस के लगाओ, राहुल गांधी के लगाओ, मल्लिकार्जुन खड़गे के लगाओ, मेरे नारे और नेताओं के नारे क्यों। रफीक खान ने भी उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि व्यक्तिगत नारों की जरूरत क्या है, कांग्रेस के नारे लगाओ, हम सब कांग्रेस से। यहां तो बात निपट गई। लेकिन उसके बाद में फिर जयचंदों की बात आ गई और जयचंदों की बात दूसरी बार आई है। आपको याद होगा 2023 का विधानसभा चुनाव हवा महल से तत्कालीन जिलाध्यक्ष आर तिवारी हार गए। राष्ट्रीय पर्व था, राष्ट्रीय पर्व पर झंडे को लेकर भाषण देना था। भाषण उन्होंने जयचंदों पे दे दिया और कह दिया कि मैं तो चुनाव जीत जाता, मुझे जयचंदों ने हरा दिया। कोई बात नहीं, वह बात आई गई हुई। लेकिन अब कल की बैठक के बाद बाहर निकले आर तिवारी, फिर कह दिया कि 600 वोटों से जो मैं हारा, मुझे हराने का काम तो जयचंदों ने किया, ये तो सर्वविदित है, मैं हारता ही नहीं। यानी उन्होंने फिर जयचंदों की चर्चा छेड़ दी। आप जैसे तमाम पत्रकारों ने तो टेलीविजन पर अनाउंस कर दिया था हवा में से जीते आर तिवारी। 90,000 वोट मेरे को 95,000 वोट मिले। मेरे 26 वार्ड हुआ करते थे। लेकिन हमारे जयचंदों ने हमारी पार्टी में पहले मेरे 26 जनवरी को भी मैंने कहा था मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया। ये सब जानते हैं और जो सबको पता है कि मेरे को हराने वाला। अरे मेरी 25 तारीख को सुबह मेरे वोट पड़ने वाले 25 नवंबर को, और 24 नवंबर की रात को मेरे उन जयचंदों ने जो कांग्रेस के थे, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सड़क से लेकर के आसमान तक जिनको बैठाया, उन लोगों ने बसों से जायरीन के नाम पर जियारत करने के लिए अजमेर ख्वाजा साहब के यहाँ भेज दिया। 600 मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आप अजमेर ले जाते हो, सुबह 6 बजे मतदान होने वाला है। और उसी बात को आगे बढ़ा दिया डॉक्टर अर्चना शर्मा ने, जो मालवीय नगर से 3 बार चुनाव हार गई। कहती है मुझे कांग्रेस वालों ने हरा दिया। अब कोई ये बात पूछे कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को एक बार कांग्रेस ने हरा दिया, दूसरी बार हरा दिया, 3 चुनाव हारने के बाद भी दोष दूसरों को। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में मालवीय नगर में कांग्रेस की जो हालत होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वह जिम्मेदारी तो
डॉक्टर अर्चना शर्मा उठाती हैं, लेकिन उस बात से किसी को लेना देना नहीं, खुद की हार का दुख है। वही बात प्रताप सिंह खाचरियावास दोहराते हैं। वे कहते हैं कि किसी बगावत करने वालों को और गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, तो अपनी चुनावी खींच मिटा रहे हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने गद्दारी की उनमें से एक को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे किसी नेता की सिफारिश हो, क्योंकि लोकसभा सबसे बड़ा चुनाव था, जो राहुल गांधी का चुनाव था। उसमें जो लोग गद्दारी कर रहे थे वो लोग पार्टी का भला नहीं कर सकते। कुल मिलाकर तैयारियां कम, खींच मिटाने का काम ज्यादा हो रहा। लेकिन इधर आर तिवारी ने कह तो दिया, लेकिन एक पुराने कांग्रेसी नेता महेश पारिक ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख दी फेसबुक पर, और फेसबुक पर लिख दिया उन्होंने, नाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन साफ साफ लिखा कि आजकल जयपुर शहर के एक नेताजी को बाकी लोगों को जयचंद कहने का बड़ा शौक चढ़ा है, लेकिन वे शायद भूल गए कि उन्होंने जिंदगी जयपुर में कितने नेताओं के साथ में चुनाव के समय गद्दारी करी। और बाकायदा उन्होंने कहा कि जब जयपुर शहर के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश शर्मा जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके साथ गद्दारी किसने की, किसी को याद है क्या? ये महेश पारिक ने ये कहा। इसके अलावा कहा कि जब जयपुर के पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता जुल्फिकार नसीराबादी को टिकट मिला नगर निगम का, तब निर्दलीय का साथ कौन दे रहा था, वह गद्दारी कौन कर रहा था, वह कौन याद करेगा? और आज तक जितने भी बड़े नेता जयपुर से चुनाव लड़ते रहे, उनके साथ गद्दारी किसने की? और जो लोग जयचंद दूसरों को कह रहे हैं, वे अपनी गिरेबान में झांके एक बार निगम चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस के नाम पर मिले, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह कहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस जो नगर निगम की तैयारियां करनी चाहिए थी, उन तैयारियों में अब यह जयचंद कूद गया। और जयचंद का एपिसोड जब तक चलता रहेगा, जयचंद की कहानियां जब तक चलती रहेंगी, यह तो तय है कि कांग्रेस की निगम की तैयारियां कैसी होने वाली है। दरअसल आर तिवारी चुनाव हार गए। सबसे पहले तो आर तिवारी जब जिला अध्यक्ष बने तो तमाम लोगों से एक बात कहते थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। फिर चुनाव में टिकट मिल गया, चुनाव लड़ लिया, चुनाव हार गए तो अब जयचंदों की बात करते हैं। दरअसल एक कहानी बहुत स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक दल में जब कोई नेता विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव जीतता है, तो वह हमेशा एक ही बात कहता है कि यह तो मेरी सटीक रणनीति थी, लोग मुझे पसंद करते थे, मेरी टीम बहुत मजबूत थी इसलिए मैं चुनाव जीत गया, मेरा प्रबंधन अच्छी था इसलिए मैं चुनाव जीत गया। और जैसे ही चुनाव हारते हैं, तुरंत दोष दूसरों को देना शुरू कर देते हैं कि मुझे उसने हरा दिया, फलाने मेरे साथ गद्दारी करी, जयचंदों ने मेरा चुनाव हरा दिया। और यह कहानी तमाम चुनावों में, तमाम पार्टियों में, तमाम नेताओं के साथ चलती रहती है। यानी कि जयचंद और पॉलिटिकल एनालिसिस करो, पॉलिटिकल कहानियां लिखो, पॉलिटिकल न्यूज बनाओ, पॉलिटिकल चर्चा करो, पॉलिटिकल भाषण दो, उनमें जयचंद कहीं ना कहीं घुसकर बैठ ही जाता है। और जयचंद और राजनीति का ऐसा साथ है जो कभी छूट नहीं सकता। यानी कि अब जब जयपुर नगर निगम चुनाव जीतना तो दूर की बात, लेकिन कांग्रेस टक्कर देने की बात करे और चुनावी तैयारी उस हिसाब से करे, वह तो रह गई पीछे। और एक दूसरे को निपटाना, जयचंद और गद्दार कहकर सड़कों पर लड़ाई लाना, यह काम शुरू हो गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जयपुर नगर निगम जो लगातार भाजपा का गढ़ बना है और भाजपा हर बार बोर्ड बना लेती है, निश्चित मानिए कांग्रेस की ये जयचंद की कहानियां, जयचंद के एपिसोड इस बार भी कांग्रेस को धराशायी निश्चित तौर पर करके मानेंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत तो सार्वजनिक रूप से हो ही गई है और आगे चलकर टिकट बंटवारे में भी ये लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। ऐसे में कुल मिलाकर ये तय मानकर चलिए कि कांग्रेस नगर निगम की चुनाव की तैयारियां कम और इन फाइटिंग ज्यादा करती नजर आ रही है।